हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग एकदम अच्छे होंगे। तो आइए हम केमिस्ट्री का वो पार्ट आज स्टार्ट कर रहे हैं जिसे बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th में अगर आप लोग पहुंच गए हो तो आपका पहला ही चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, और वहां पे बच्चे 90% बच्चे मैकेनिज्म स्टार्टिंग में जो आ जाती है SN1 और SN2 से देख के एकदम घबरा जाते हैं। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत ही छोटा सा पार्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, मिलता जुलता एकदम पार्ट है। तो आइए हम उसको कवर कर लेते हैं। जैसे हम क्लास 9, क्लास 10, 11 पढ़ते पढ़ते 12 तक पहुंच गए हैं तो इसको भी कर लेते हैं, दिक्कत क्या है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो रिएक्शन का जो मेन नाम होने वाला है वो होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये अपना टॉपिक है। अब इसमें आते हैं दो पार्ट। पहला पार्ट है SN1, दूसरा पार्ट है SN2। तो हम एक एक करके करेंगे दोनों की मैकेनिज्म। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं SN1। अब SN1 और SN2 में लिखते टाइम सबसे पहले तो हमको यह देखना है कि जैसे मैंने लिखा SN1 लिख दिया। अब यहां पे SN1 का मतलब क्या है? S मतलब सब्स्टिट्यूशन, N मतलब न्यूक्लियोफाइल, और 1 जो ऊपर 1 लिखा है वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म जो हो जाएगा, 1 का मतलब यूनिमॉलिक्यूलर, वो ऑर्डर से पता चल जाएगा हमको। तो अभी हम आगे वो चीज देखेंगे। तो ये हो जाएगा यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हम स्टार्ट करते हैं इसकी मैकेनिज्म, यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आपने अभी तक तो बहुत सारी केमिस्ट्री पढ़ी है तो आपको ऐसे बताने की जरूरत है नहीं, और जो चीजें इंपॉर्टेंट होगी वो हम एक्स्ट्रा बताते रहेंगे। तो SN1 में मैकेनिज्म करने में हमेशा हम 2 स्टेप का यूज करते हैं। देखो, इसका नाम है SN1, स्टेप कितनी यूज होगी? 2। अब यही जब अभी हम SN2 पढ़ेंगे ना तो वहां पे एक ही स्टेप होगा। तो उल्टा ये याद रखना, अगर SN2 की बात करें तो एक स्टेप, SN1 की बात करें तो 2 स्टेप। तो मैकेनिज्म हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है बेटा, अभी स्टार्ट करते हैं, एकदम ध्यान से सुनने। स्टेप 1। स्टेप 1 में होता क्या है तो बच्चे याद रखते हैं, रटके रखते हैं, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। तो ठीक है सर, कर दो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। तो जैसे मैंने मान लेते हैं एक एल्किल हैलाइड लिया। अब भाई एल्किल हैलाइड चैप्टर का ही नाम है ना, तो एल्किल हैलाइड लेंगे, आर एल्किल लिया और एक्स यहां पे हैलाइड लिया मैंने, सॉरी एल्किल हैलाइड लिया। अब इस एल्किल हैलाइड में हम क्या करेंगे? पहला काम हमारा ये होगा कि यहां पे हम कार्बोकैटायन फॉर्मेशन कर देंगे। अब आपको पता है कि ये हेलोजन है। अगर ये हेलोजन है तो यहां पे क्या आएगा? पार्शियली निगेटिव, और यहां पे क्या आएगा? पार्शियली पॉजिटिव। कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड बना है वो पार्शियल निगेटिव और पॉजिटिव की वजह से बना है। तो अब इसके बाद में हम क्या करेंगे कि ये होगा क्या कि यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा। अब जब यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, यहां पे प्लस आ गया, X माइनस आपका निकल गया। ठीक है सर, क्या बन गया? कार्बोकैटायन। यहां पे क्या फॉर्म हुआ? कार्बोकैटायन। ठीक है, अब जब कार्बोकैटायन यहां पे फॉर्म हो गया, अब हमारी आती है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 करने से पहले एक चीज मैं बताने जा रहा हूं जो कि बहुत ध्यान से देखना। यहां पे हम लेते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, PPS। अब ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता क्या है और इसका काम क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है यहां पे। तो बेटा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है ये क्या क्या होता है? तो ये आपके जैसे H2O हो सकता है, H2O ले लो, या कोई अल्कोहल जैसे एथेनॉल ले लिया हमने, एथेनॉल ले, एथेनॉल के बाद में और आप क्या ले सकते हो? जैसे NH3 ले लिया। अब ध्यान से सुनना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हम उसको बोलेंगे जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन यानी कि H+ प्रेजेंट होता है।
अब उस H+ का काम क्या है, काम क्या है, वो करता क्या है कि जो H+ यहां पे रहेगा, H+ निकलेगा, वो इस वाले को घेर लेता है, इस वाले को चारों तरफ से जकड़ लेगा और बोलेगा ए भाई साहब इधर ही रुको थोड़ी देर के लिए, अभी वापस तुम मत चले जाना कार्बोकैटायन के पास, क्योंकि उसके पास कोई गेस्ट आने वाला है, और वो गेस्ट कौन है, न्यूक्लियोफाइल। तो अभी क्या होगा, सेकेंड स्टेप में जो कार्बोकैटायन मैंने फॉर्म किया है वहां पे न्यूक्लियोफाइल आके ऐड होगा, और कार्बोकैटायन से वापस एक्स ना जाके अटैच हो जाए, इसलिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं, वो आपको वाटर हो सकता है, एथेनॉल हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें क्या करेंगे, यहां से जो H+ निकलेंगे वो उसको घेर के इधर ही रखेंगे, पकड़ के जाना मत गलती से उसके पास, इधर ही रहो, ये सारे H+ इसको पकड़ के रखेंगे, बोलेंगे C+ के पास नहीं जाने का, तो इधर ही है। अब इसको मैं फिर से इधर लाता हूं स्टेप 2 में, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा कि हमारे पास में जो कार्बोकैटायन बना है, जो कार्बोकैटायन बना हमारे पास, इस कार्बोकैटायन को हम दे देंगे न्यूक्लियोफाइल, हमने दिया न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बोकैटायन पे। क्यों अटैक करेगा भाई साहब, न्यूक्लियोफाइल मतलब वो न्यूक्लियस वाला पार्ट चाहता है, पॉजिटिव चाहता है, इसके पास खुद माइनस है, ये प्लस के पास जाना चाहता है, और कार्बोकैटायन प्लस है तो माइनस इसी के पास आएगा, तो ये अटैक करेगा, पॉजिटिव वाले के पास जाना चाहेगा C+ के पास, तो ये अटैक करेगा। अब यहां पर बेटा होता क्या है, इंपॉर्टेंट बात है, आप याद रखना कि ये या तो अटैक फ्रंट साइड से कर सकता है या फिर ये अटैक रियर साइड का मतलब क्या हुआ, बैक साइड। तो दो चीजें होंगी, या तो फ्रंट साइड से अटैक करेगा या फिर रियर साइड यानी बैक साइड से अटैक करेगा। इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान से एक बार अच्छे से इतनी चीजों को देख सकते हो, ठीक है। अब यहां तक बात हो गई हमारी, या तो फ्रंट या तो बैक साइड। अच्छा, ऐसी पॉसिबिलिटी बनती क्यों है वो भी हम ध्यान से अभी बताएंगे, देख लेना। तो अब एक काम करो, न्यूक्लियोफाइल मान लो तुमने ऐड कर दिया, तो जब तुमने न्यूक्लियोफाइल ऐड किया तो यहां पे पॉसिबिलिटी बनती है 2। अब 2 पॉसिबिलिटी क्या बनती है, वो दोनों पॉसिबिलिटी हम देखेंगे। यहां पे आपका न्यूक्लियोफाइल आके ऐड हो जाएगा। अब 2 पॉसिबिलिटी ये बनेगी कि यहां पे 2 चीजें होती हैं, या तो रिटेंशन या फिर इन्वर्जन। इसको समझने के लिए जैसा हम मान लेते हैं ये है, तो यहां पर क्या था, ये बीच में कार्बन है, ये तीनों के ज्वाइंट पे क्या होगा, कार्बन, ये हमारा कार्बन है, ये क्या है, कार्बन है। अब यहां पे हमारे 3 चीजें हैं, यानी कि हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये जो दिख रहा है ना एक्चुअल में ऐसा है, बीच में कार्बन है, ऊपर आ रहे नीचे आ रहे, तो या तो वो इधर से आ सकता है, या तो न्यूक्लियोफाइल इधर से आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है। अभी मैंने जो अटैच किया है ये इधर से अटैच किया है डायरेक्ट, ये चीजें ऐसी दिख रही थी आपको, जस्ट ऐसी दिख रही थी, न्यूक्लियोफाइल आया इधर अटैच हो गया, ऐसा, यानी जैसा था वैसे ही आके अटैच हो गया, यानी रिटेंशन हुआ। रिटेंशन मतलब कोई चेंजिंग इसके शेप में नहीं हुई, तो ये हो गया रिटेंशन। क्या हो गया, रिटेंशन। और ऐसे ही रिटेंशन के साथ में बेटा एक चीज और होता है, उसे हम बोलते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होगा कि हमारे पास जैसे ये चीजें थी ना, बैक साइड से जब अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल इधर नहीं लगा है, इधर नहीं लगा तो किधर लगा, इधर लग गया आके। हमको पता है निगेटिव साइड में पहले इधर लगा था, जिधर निगेटिव था यानी जिधर हेलोजन था उधर ही हमने न्यूक्लियोफाइल लगा दिया, रिटेंशन कर दिया। अब अगर इधर निगेटिव पार्ट था, इधर निगेटिव पार्ट ना लगा के हम बैक साइड से निगेटिव पार्ट यानी न्यूक्लियोफाइल लाके लगाएंगे तो इन्वर्जन हो जाएगा, यानी 50% इन्वर्जन और 50% रिटेंशन होता है। तो 2 का दोनों यहां पे हो जाता है, इन्वर्जन और रिटेंशन। इन्वर्जन का मतलब इन्वर्ट कर देना, उल्टा कर देना, जैसे था उससे उल्टा हो जाना। तो 50-50% आपका दोनों हो जाएगा। क्या यहां तक बात समझ में आई, क्लियर है एकदम? फिर से देख लो, कार्बन 3 एल्किल लगे हैं, एक्स लगा है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, बॉन्ड टूटेगा, और अगर बॉन्ड टूटेगा
पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाएंगे, वाटर लाएंगे, एथेनॉल लाएंगे, NH3 अमोनिया वगैरह लाएंगे। C प्लस जो यहाँ पर है कार्बोकेटायन, तो X माइनस फिर से आना चाहेगा, लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन निकलेगा ना वो इसको पकड़ के रखेगा, बोलेगा भाई साहब जाने का नहीं, वहां पे न्यूक्लियोफाइल आने वाला है, अभी तुम्हारा रिश्ता उधर से बिल्कुल खत्म है, अभी कोई और आएगा उसके साथ, तो वो आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। अब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो या तो प्लस और या फिर फ्रंट साइड या फिर बैक साइड से। एक बात ध्यान देने वाली है, ये जो स्टेप 1 होती है ना, ये स्टेप स्लो होती है। क्या होती है? स्लो। स्लो स्टेप क्यों होती है भाई साहब? यहां पे बॉन्ड टूट रहा है, क्या हो रहा है? किसी चीज को बनाने में ज्यादा टाइम लगता है और बिगाड़ने में कम टाइम लगता है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे तुम चीजों को बिगाड़ रहे हो, जो पहले से था उससे अलग कर रहे हो, तो यहां पे उसमें कम टाइम लग रहा है, और फिर से चीजों को बनाने में, यानी फिर से निगेटिव पार्ट जोड़ने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। यहां पे स्टेप फास्ट हो जाता है, क्योंकि भाई ये दोनों चाहते हैं, ये चाहता है कि भाई जल्दी से माइनस आ जाए, और ये चाहता है भाई जल्दी से हमको प्लस मिल जाए। तो जैसे ही आमने सामने देखे, चट्टाक से तुरंत ऐड हो गए, तो ये स्टेप फास्ट हुई। और यहां पे हम इसको इसको बिछड़ना बोलते हैं ना, इसको मैं दूर दूर कर रहा हूं, दूर दूर कर रहा हूं, भले पार्शियल प्लस और पार्शियल नेगेटिव है, तो दूर दूर कर रहा हूं, तो दूर दूर करने में भाई थोड़ा सा तो टाइम लग गया, लेकिन यहां पे भाई फिर से इनको मौका मिल रहा है तो तुरंत आ गए। तो ये फास्ट और ये स्लो स्टेप होती है। और स्लो स्टेप जो होती है आपने 11th में पढ़ा होगा, इसी को हम बोल देंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी कि RDS। तो स्टेप 1 इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, स्लो होती है और ये फास्ट होती है। क्या यहां तक बात समझ में आई? आप ये चीज नोट कर सकते हो, ठीक है? तो अभी आप पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं आगे चलता हूं। हम पढ़ने वाले हैं SN2। क्या पढ़ेंगे? SN2। तो एक चीज याद रखना, मैंने क्या बोला? रेट। रेट किस पे डिपेंड कर रही है? रेट हमेशा उसी पे डिपेंड करेगी जो स्टेप आपकी स्लो होगी। ऐसा बोल नहीं, स्लो भी मत बोलो, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलो, सॉरी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलो, उसी पे रेट डिपेंड करेगी। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इसमें कौन सी है? स्लो वाली। तो किस पे डिपेंड करेगी? स्टेप 1 पे स्लो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। और इसमें है क्या? केवल सबस्ट्रेट का यूज हो रहा है, यानी RX पे डिपेंड करेगा। वो चीजें मैं अभी आगे बताऊंगा आपको, ठीक है? तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। मैं चलता हूं स्टेप नंबर 1 पे फिर से, जो कि अब स्टेप होने वाला है हमारा SN2 का।